Good morning, class. Today our topic is special transaction relating to goods. These are some special entries related to goods. So there are different cases. I'll start with the first one. First is drawings in goods. Drawings is कि when a businessman withdraw from the business for his personal use some amount of goods in placement of cash. Now तो अब जब भी कोई भी बिजनेसमैन गुड्स की ट्रांजेक्शन करेगा, ये जितनी भी स्पेशल एंट्री रिलेटेड टू गुड्स हैं उसके लिए हम परचेज को ऑलवेज क्रेडिट करेंगे. सो यू नो ड्राइंग्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. द जर्नल एंट्रीज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. टू कैश या बैंक की जगह अब हम गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज़ करेंगे. सेकेंड एंट्री वी हैव गुड्स गिवन अवे एज फ्री चैरिटी. आपने चैरिटी की सेंस में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया. सो चैरिटी इज़ माई लॉस और एक्सपेंस. ऑल द लॉसेज और एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बिकॉज आपने गुड्स को अब चैरिटी की सेंस में दिया है. नेक्स्ट वी हैव गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स. फ्री सैम्पल्स मीन्स कि कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसकी प्रमोशन के लिए वो कस्टमर्स को फ्री में सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इन सेंस ऑफ गुड्स. सो ये फ्री सैम्पल्स एक एडवर्टीजमेंट का तरीका होता है. सो दे आर नोन एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस. सो द जर्नल एंट्रीज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. परचेज अगेन वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि उसने गुड्स दी हैं. नेक्स्ट वी हैव लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर. या तो थेफ्ट से लॉस हुआ गुड्स का या फिर फायर से लॉस हुआ. बोथ आर द लॉसेस, सो दे आर टू बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री इन द डेबिट साइड. लॉस बाय थेफ्ट डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट. परचेज अगेन वर्ड यूज़ करेंगे गुड्स के लिए. नेक्स्ट वी हैव वन कंडीशन. इन केस योर गुड्स वर इंश्योर्ड, कि हमने अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ था और लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से आप अपना क्लेम कवर अप करने के लिए डिमांड करेंगे. तो उस सिचुएशन में हमारी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर. अब दो सिचुएशन है, या तो इंश्योरेंस कंपनी जितना भी आपका लॉस है आपका फुल कवर अप करेगी क्लेम, तो उस केस में मेरा सारा लॉस मुझे रिकवर हो जाएगा. तो जर्नल एंट्री इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी. एंड इफ़ द इंश्योरेंस कंपनी विल एडमिट सम प्रपोर्शन ऑफ द लॉस, तो जितना मुझे क्लेम मिल जाएगा फॉर दिस, उसके लिए हम बैंक को डेबिट करेंगे. जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे नहीं दिया उसके लिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस की सेंस में लॉस की तरह ट्रीट करेंगे टू इंश्योरेंस कंपनी. इस जर्नल एंट्री को हम अभी एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से सॉर्ट आउट करेंगे. सो लेट्स सी द इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन नंबर 20. The first entry is proprietor withdraw from his personal use cash worth ₹20,000 and goods of ₹10,000. यहाँ पर उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 20,000 का कैश विड्रॉ किया है और 10,000 की गुड्स की हैं. सो बोथ आर नोन एज द ड्राइंग. तो पहली आपकी जर्नल एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. जो कैश है उसके लिए हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, एंड फॉर द गुड्स वी विल राइट टू परचेज अकाउंट. He withdraw cash of ₹20,000. Goods are of ₹10,000. So total drawings की उसने ₹30,000 की. This is the first entry. Second, goods for ₹50,000 were given away as charity. Sale price of such goods are ₹60,000. हमने 50,000 की गुड्स चैरिटी की सेंस में डिस्ट्रीब्यूट की. सेल प्राइस अगर वो बिकती तो इतने में सेल होती, तो उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. You gave goods of ₹50,000 as charity. Charity is my expense. So the journal entry is charity account debit. Goods दी हैं to purchase account. They said goods of ₹50,000 given away as charity. This is the second entry. The third, goods worth ₹25,000 were distributed as free samples. Free samples is known as advertisement expense. So advertisement expense account debit to purchase account. They are of ₹25,000. 25,000. Next we have goods worth ₹50,000 and cash ₹20,000 were stolen by an employee. 50,000 के गुड्स और 20,000 का कैश एक एम्प्लॉय ने स्टॉलन किया, मीन्स चोरी किया. सो दिस इज़ नोन एज लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट. जो उसने गुड्स की हैं उसके लिए हम लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, और जो कैश निकाला है उसके लिए लिखेंगे टू कैश अकाउंट. ही स्टॉल
गुड्स ऑफ ₹50,000 एंड 20,000 का उसने कैश चोरी किया. सो टोटल लॉस बाय थेफ्ट कितना हुआ हमें? 70,000 रुपीज़. नेक्स्ट वी हैव गुड्स वर्थ ₹1 lakh वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. सो डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज़ लॉस बाय फायर. तो इसमें फर्स्ट एंट्री होगी आपकी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट. गुड्स गई हैं सो टू परचेज अकाउंट. इट इज़ ऑफ ₹1 lakh. नेक्स्ट इट इज़ मेंशन कि इंश्योरेंस कंपनी, हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ था. इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर ₹460% अमाउंट. पहले आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे तो उसके लिए एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर. यू एडमिट द क्लेम, सॉरी इट इज़ लॉस बाय फायर. फुल अमाउंट ऑफ लॉस टू इंश्योरेंस कंपनी से हम पूरा क्लेम मांगेंगे जितने का हमारा लॉस हुआ है. आउट ऑफ दिस 1 lakh इंश्योरेंस कंपनी कवर ओनली 60% क्लेम. तो जो क्लेम उन्होंने कवर अप किया उसके लिए हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट. दे एडमिट ओनली 60% क्लेम मीन्स 40% आपका लॉस हो गया. तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी से टोटल हमने 1 lakh का क्लेम मांगा था. दे कवर्ड ओनली 60% ऑफ दिस 60,000 एंड रेस्ट 40,000 इज़ माई लॉस. सो इट विल बी इन द डेबिट साइड. 3 एंट्रीज आर देयर फॉर दिस. सबसे पहले आपने लॉस बाय फायर टू परचेज़ किया 1 lakh का. आपने इंश्योरेंस क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी से. इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर 1 lakh. अब 1 lakh में से दे कवर्ड ओनली 60%. सो बैंक में 60% गया. 40,000 का आपका लॉस P&L की डेबिट में. टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स था 1 lakh. सो दिस इज़ अबाउट दिस illustration. Now illustration number 22. You need to pass the journal entry. The first transaction is cash paid for installation of machinery. You purchased a machinery for which you paid ₹5,000 as cash. So the journal entry is machinery account debit to cash account. You paid ₹5,000 for the purchase of this machinery. Next we have goods given away as charity ₹20,000. Charity is my expense. This is a special entry. The charity account debit टू परचेज अकाउंट बिकॉज हमने गुड्स दी हैं 20,000 की एज चैरिटी. नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7%. द कैपिटल इज 7 lakh. 7 lakh के ऊपर 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना फर्म के लिए एक्सपेंस है. 7 lakh का 7% इट इज़ 49,000. जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. दिस इज़ ऑल्सो अ स्पेशल एंट्री जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी. इट इज़ 49,000. नेक्स्ट वी हैव रिसीव्ड ₹12,000 ऑफ अ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर. पिछले साल बैड डेब्ट्स थे, अब उनसे पैसा रिसीव हो गया. सो दे आर कॉल्ड द बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. जर्नल एंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट एज ₹12,000. Next we have goods destroyed by fire. The goods of ₹20,000 were destroyed by fire. So loss by fire account debit to purchase account. Goods withdraw की हैं, लॉस हुई हैं, इसलिए हम गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज़ करेंगे. It is 20,000. Next we have rent outstanding. Rent outstanding is of ₹10,000. ये भी आपकी स्पेशल एंट्री है. एंट्रीज रेंट अकाउंट डेबिट to outstanding rent account. This is of ₹10,000. Next है interest on drawing 9,000. Interest on drawing firm को रिसीव होता है because interest on drawing पार्टनर से या जो भी बिजनेसमैन है उससे चार्ज करेगी फर्म, तो फर्म के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट में शो होता है. जर्नल एंट्रीज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज ₹9,000. The last we have Sudhir Kumar, who owed me ₹30,000, has failed to pay the amount. He pays me a compensation of 45 paise in a rupee by check. सुधीर को मुझे टोटल 30,000 देने थे, उसने सिर्फ 45% मुझे पे किया है.
तो जो 55% नहीं उसने पे किया दैट इज़ नोन एज बैड डेब्ट्स, और जो 45% उसने पे किया है उसकी पेमेंट उसने मुझे चेक से की है। सो एट दिस टाइम द जर्नल एंट्री इज़, उसने जो आपको चेक से पेमेंट की है उसके लिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 45% अमाउंट। जो पैसा उसने पे नहीं किया दे आर नोन एज द बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर। सुधीर से मुझे लेना था टोटल 30,000 में से उसने सिर्फ 45% पे किया, जो कि आपका आएगा 13,500। जो 55% की पेमेंट उसने नहीं की, इट इज़ कॉल्ड द बैड डेब्ट्स एज ₹16,500 in the debit side of the journal entries to Sudhir's account. This is all about this illustration. Look at one more illustration number 24. You need to pass out the journal entry. There are different entries. The first one is sold goods costing ₹60,000 to Dinesh against check at a profit of 40% on cost, less 20% trade discount, paid carriage ₹500. And this carriage is not to be charged from the customer, that I told you later on. Firstly, find out the amount. You sold goods to Dinesh for ₹60,000 against check, means आपको पेमेंट उसकी चेक से रिसीव हो चुकी है. सो फाइंड आउट द अमाउंट फर्स्ट. 60,000 की गुड्स हैं, उसके ऊपर आपने 40% का प्रॉफिट अर्न किया. 40% प्रॉफिट अगर हम अर्न करेंगे इट इज़ 24,000. तो 60,000 में 24,000 का प्रॉफिट अर्न करके आपने गुड सेल्स की 84,000 की. नेक्स्ट ये सेट 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, इसके ऊपर आप 20% का ट्रेड डिस्काउंट अगर लेस करेंगे इट इज़ 16,800. सो 84,000 में से 16,800 का ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आपने उसको गुड सेल्स की हैं 67,200 की, एंड द पेमेंट इज़ रिसीव्ड बाय चेक. सो द जर्नल एंट्री इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. You received payment as ₹67,200 from that person. Next we have carriage. Carriage का मतलब होता है गाड़ी वगैरह का भाड़ा या किराया जो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं. They are of ₹500. But one more thing it is mentioned here कि this carriage is not to be charged from the customer. जिसको हमने गुड्स बेची हैं ये 500 रुपये हमने कैरेज के उससे नहीं लिए, ये हमने खुद पे किए. So they are known as my expense. So entry is carriage account debit. आपने expenses पे किए कैश से to cash account as ₹500. अगर ये कस्टमर से चार्ज किए होते तो जितने की हमने उसको सेल्स की है उसमें 500 प्लस कर देते, बट अब हमने खुद पे किए हैं इसलिए उसमें ऐड नहीं होंगे. सेकेंड एंट्री इज sold goods costing ₹45,000 to Manoj at a profit of 33.1/3% on cost. Next we have sold goods costing 45,000 to Manoj at a profit of 33.1/3% on cost, less 20% trade discount, paid carriage ₹400, and this carriage is to be charged from the customer now. And one more thing, यहाँ पर जो आपने गुड्स मनोज को सेल्स की हैं वो क्रेडिट पर है, इसमें उससे कोई भी पेमेंट अभी तक नहीं रिसीव हुई. तो फर्स्टली फाइंड आउट द अमाउंट. 45,000 की गुड्स हैं, उसका 33/1/3 मीन्स 100/3 इंटू 1/100% हमने प्रॉफिट अर्न किया, मतलब आपने प्रॉफिट अर्न किया 15,000 का. सो 45 + 15 आपने गुड सेल्स की उसको एक्चुअली 60,000 की. इसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है विच इज़ 12,000. सो 60,000 में से 12,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद हमने उसको गुड सेल्स की हैं 48,000 की. 400 का हमने इसके ऊपर कैरेज पे किया जो कि हमने मनोज से ही चार्ज करना है. सो द जर्नल एंट्री इज मनोज डेबिट, कैश या बैंक की जगह मनोज आएगा क्योंकि हमने गुड्स को क्रेडिट में सेल्स किया है, टू सेल्स अकाउंट. एंड हेयर द अमाउंट ऑफ कैरेज इज़ टू बी चार्ज फ्रॉम द मनोज. अभी उसको हमने पे किया है कैश में तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट. मनोज को सेल्स की थी 48,000 की. 400 का कैरेज जो हमने अभी कैश में पे किया, अल्टीमेटली टोटल हमें मनोज से 48,400 लेना है इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ कैरेज. थर्ड एंट्री इज पेड बाय चेक ₹6,000 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई. अभी मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से पे किया 6,000 का. इसकी जर्नल एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, चेक से पे किया है तो टू बैंक अकाउंट.
It is of rupee 6,000. The next is 6,000 as fire insurance premium for a period of 12 months starting from 1st of July. Financial year close on 31st March. इसने कहा है जो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो 12 महीने का पे किया है, 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था, मीन्स ये मैंने 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक का पे किया. एंड एज पर द स्टेटमेंट हमारा अकाउंट या हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है एज ऑन 31st ऑफ मार्च. सो 31 मार्च के बाद आपने 30 जून तक का जो इंश्योरेंस पे किया हुआ है दैट इज़ नोन एज प्रीपेड इंश्योरेंस. तो आपने अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे किया हुआ है. 6,000 इज़ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस फॉर 1 ईयर, मतलब 12 महीने का. तो अगर आपको 3 मंथ्स का निकालना है तो हम करेंगे 3/12. इट इज़ 1,500. दिस इज अमाउंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस. सो इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट. इट मीन्स जो टोटल हमने 6,000 पे किया है उसमें से 1,500 का आपका प्रीपेड इंश्योरेंस था, बिकॉज वो आपका नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस था जो हमने एडवांस में पे कर दिया. वंस अगेन इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था 6,000 का, उसने कहा था 12 मंथ्स का है, 1 जुलाई से 30 जून तक का. अकाउंट्स मार्च में क्लोज हो रहे हैं तो अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स का एडवांस है. 6,000 इंटू 3/12 प्रीपेड इंश्योरेंस इज 1,500. द लास्ट इज स्पेंड रुपी 300 फॉर द रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर. किसी भी कस्टमर को हमने रिफ्रेशमेंट दी, दे आर नॉन एज माई सन्ड्री एक्सपेंस. सो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रिफ्रेशमेंट आपने कैश में पे की, टू कैश अकाउंट रुपी 300. So that's all about this illustration. Now from my side this chapter is complete. You have to solve up to illustration number 28 from this chapter. If you have any doubt in this chapter, you can ask the doubts to me without any hesitation and try to complete this chapter within this week. I will start the next chapter in the next week. Up to that, try to sort out the illustration as well as the exercise. Thank you.